नाज़रीन, खैर मकदम है आपका KTV उर्दू के ख़ास शुमारे में। एक शेर जहन में आ रहा है कि बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, सच मानिए तो ज़िंदगी की शुरुआत जब एक छोटे से बच्चे की होती है और वो अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, तो उस वक्त उस माँ बाप को ये यकीन भी नहीं होता कि उनके बच्चे उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए माँ बाप के दिल के अंदर भी एक जज्बा होना ज़रूरी है और साथ में बच्चों के अंदर भी एक शौक होना ज़रूरी है। जहां हम तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, नई तालीमी पॉलिसी की बात करते हैं, वहाँ सरकार को ये भी ज़रूरी बनता है कि जैसे नई तालीमी पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के हवाले से एक नई तालीमी पॉलिसी के अंदर चेंज लाई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चे के अंदर के हुनर को बाहर निकाला जाए और फिर तालीम के साथ साथ उसे उसके हुनर को भी परवान चढ़ाने का मौका फराहम किया जाए। इस हवाले से आपको एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि वादी गुलमर्ग की जब बात होती है, शुरा आफाक गुलमर्ग की बात होती है, तो उसकी गोद में पली ये बेटी जिसे सबिया नबी के नाम से लोग जानते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और इस तरह से पहाड़ों की चोटियों पर इन्होंने अपने 5 बरस के बाद की जिंदगी सारी गुजार दी। और सुबह से शाम तक जब ठिठरती ठंड में हम कांगड़ियां, कंबल और बुखारियों के नीचे बैठ करके गर्मी करते हैं, ये उस ठिठरती ठंड में माइनस टेम्परेचर में पहाड़ों के ऊपर अपने पैरों में स्की बांध के इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबिया। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। सबिया, मुझे एक बात बताइए, कैसे शौक पनपा और कैसे बन गई आप स्की एथलीट? मैं 5 साल की एज से स्कीइंग करती आ रही हूँ। मतलब 5 साल की एज में मैंने पहले 3 कोर्सेज किए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छी पोजीशंस रही, लाइक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, ऐसे कंटिन्यूसली बहुत सारे इवेंट्स में पोजीशंस आती रही। तो उस वजह से मुझ में पैशन आया और डेडिकेशन आई इस गेम को लेकर। तो इसको आगे ले जाने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की है, तो अभी भी कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, इंटरनेशनल रिसेंटली खेला है, लेकिन अभी भी कोशिश कर रही हूँ आगे, बहुत आगे जाने के लिए इस फील्ड में। मुझे बताइए, जब आप छोटी सी बच्ची थी, बच्चों को जब डराते थे ना बचपन में, तो आज भी जब डराते हैं तो उठा करके बर्फ में जाकर के एकदम रख देते हैं और बच्चे डर जाते हैं, ठीक है ना, कि ठंड है। जब आपके पापा ने 5 साल की बच्ची सबिया को उठाया और गुलमर्ग की बर्फपोश वादियों के बीच में रख दिया खड़े करके, आपको डर लगा या खुशी हुई? पहले साल बहुत मुश्किलें पेश आई। लाइक मैं बहुत छोटी थी, मुझे बर्फ़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि घर वालों ने बहुत प्यार से रखा था तब तक। मतलब बर्फ़ में अंदर ही बिठाते थे गर्मी कराने के लिए ये वगैरह। लेकिन जब 5 साल की उम्र में मुझे गुलमर्ग भेजा तो इट वाज लाइक मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि अब मैं क्या करूं, किस तरह हैंडल करूं। लेकिन पापा ने समझाया बहुत, और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, गुल मुस्तफ़ा सर, रफ़ीक सर, नज़ीर सर जो भी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। तो उस वजह से मुझ में बहुत इंटरेस्ट आया। तो नेक्स्ट ईयर से फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर से मैं बहुत शौक से गई और अपना बेस्ट दिया और आज तक बेस्ट ही देती आ रही हूँ। कहते हैं कि जो ये पहाड़ी इलाके होते हैं, खासकर दूर-दराज इलाके हैं, वहाँ पे एक चीज़ भी है, कुछ समाजी पाबंदियाँ भी होती हैं। जैसे शहर के अंदर बड़े शौक होते हैं, बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं, बड़े ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पर बच्चों को पनपने का मौका मिलता है। तो आपके पापा के दिल के अंदर ये शौक कैसे पनपा? क्या वो गुलमर्ग के अंदर कोई काम किया करते थे या उन्हें इस खेल के अंदर कुछ खास नज़र आया था? मेरे पापा फॉरेस्ट में थे, तो वो फायरवुड सप्लाई करते थे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, जो ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। तो जब पापा ने वहाँ बहुत सारी लड़कियों को, छोटी नहीं बड़ी लड़कियों को स्कीइंग करते हुए देखा, तो उनको लगा कि जब इनको कोई नहीं रोक रहा है तो मेरी बेटी को कौन रोकेगा। तो उनमें बहुत शौक था कि मेरी बेटी कुछ करे, तो उन्होंने उस वजह से उस शौक को मद्देनज़र रख के मुझे गुलमर्ग में डाला। लेकिन आज तक मैं उसी शौक को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और आज तक आप शौक ही शौक पूरा कर रही हैं। तो पहले बताइए, कहते हैं स्की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कोई भी खेल खेलने के लिए जब आप अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, मतलब अपने स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे, तो इसमें स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल होता है, महकमा खेलकूद है, इसके हवाले से मरकज़ी वजारत ने भी यहाँ पर बहुत पैसा भेजा। आपके इस शोबे को कितना फ़ायदा मिलता है?
देखिए मैं आज तक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ स्टेट की। तो ये होना चाहिए था कि जो बेस्ट एथलीट हो उनको आगे ट्रेनिंग के लिए तैयार किया मतलब आगे इवेंट्स के लिए तैयार करे, ट्रेनिंग दे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 years कुछ बोल रहे हैं, खाली बोल ही रहे हैं अभी कि कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे बेस्ट एथलीट्स जो हैं जो आगे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, अभी तक हमें कोई कहीं लिया नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो वो बोल रहे हैं ऑरली वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो हमें उससे फ़ायदा होगा। देखिए ना, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं, तो उन पर भी प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा आता है। लेकिन स्की के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा आता है, क्योंकि बैरून मुल्क जाना है, बैरून रियासत आपको ठहरना है, कहीं पे होटल में खाना पीना है, लड़की हैं, उस पर घर वालों की फिक्रें हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियली आपने अपने पापा को कितने का अभी तक ये कह सकते हैं कि पैसों के हवाले से बोझ डाला, और कैसे बर्दाश्त किया उन्होंने? मैं बोल भी नहीं सकती कि जो मेरे पापा ने किया वो हर पेरेंट का फ़र्ज़ है, वो करते हैं। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही उन पे बोझ डाला है, क्योंकि इससे पहले मैं इंटरनेशनल्स के लिए गई तो 1.5 लाख का खर्चा आया। वो सारा एक्सपेंसेस हमने खुद बेयर किया, उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो ये जो स्कीइंग है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं। तो आगे भी मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल तो कोई वो हेल्प तो करते नहीं। आई होप वो हेल्प करे सो दैट मेरे पेरेंट्स भी चैन की सांस ले सके। इस साल खेलो इंडिया हो गया गुलमर्ग के अंदर, आप भी वहाँ पर मौजूद थी, गवर्नर साहब भी थे वहाँ पर, मरकजी वजीर बराए खेलकूद किरण रिजिजू भी आए। उन्होंने कहा था कि हम इस खेल को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज भी सुना कहते हैं कि शायद कश्मीर आने वाले हैं। तो क्या आपकी मांग रहेगी और क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं कि इस खेल को फ़रोग देने के लिए, जैसे क्रिकेट एसोसिएशन है, फुटबॉल है, टाइकेंडो है, साइकिलिंग है, इन सब को खेलने के लिए बहुत सारा पैसा सरकार देती है, इनको होटल में एकोमोडेशन देती है, खाना पीना देती है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज के लिए पैसा देती है। तो आप अपने इस खेल के लिए क्या कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, ये बहुत हम आई थिंक वी आर लकी कि लास्ट ईयर से हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर है वो आए हैं। तो वो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत एक्सेल करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को कश्मीर में। और लास्ट ईयर जब खेलो इंडिया पहला हुआ गुलमर्ग में, उसमें मेरा डबल गोल्ड रहा। तो हमें लगा था कि जो भी बेस्ट एथलीट्स है, पोजीशन होल्डर्स है, उनको आगे जाके ट्रेनिंग मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। तो लेकिन इस बार आज भी आ रहे हैं वो किरण सर यहाँ। तो मेरी यही अगर बात करने का मौका मिला तो जैसे कि हर एक एसोसिएशन को मिलता है, लाइक उनको यूनिफॉर्म्स भी मिलती है, हर एक चीज़ वहीं से मिलता है, इक्विपमेंट्स मिलते हैं। हाँ, तो स्कीइंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें स्कीइंग भी खुद ही अफोर्ड करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स भी। आज बाहर जाना होगा तो वो एक्सपेंसेस भी खुद ही बेयर करने पड़ते हैं। तो आई होप कि वो ये बात सुने कि हमें ट्रेनिंग भी मिले, बाहर जब जाएंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस वो बेयर करे या कुछ हेल्प करे, सो दैट हमें हेल्प हो, सो दैट हम रिप्रेजेंट करें कंट्री को, हमें भी मौका। कुल मिलाकर के आज तक जम्मू कश्मीर को और मुल्क को आपने कितने मेडल दिलवाए, और जब आप मेडल लेकर के आई तो घर के अंदर कैफियत क्या? स्टेट में तो मैं कंसिस्टेंट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 5 साल से, डिस्ट्रिक्ट भी कंटिन्यूसली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। खेलो इंडिया में डबल गोल्ड आया, नेशनल्स में मैंने डबल गोल्ड लिया है गुलमर्ग में, ओली में ब्रोंज लिया है, इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो वहाँ से आके जो कैफियत घर पे रहती है, जो खुशी घर पे रहती है, दैट इज़ लाइक आई कांट एक्सप्रेस दैट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि जब मैं वहाँ से आती हूँ और घर पे खुशी कितनी होती है। खाली खुशी घर पे नहीं होती है, लाइक नेबर्स बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बातें करेंगे ये वो, लेकिन जब आप कुछ करते हैं अच्छा तो हर कोई, आपका दुश्मन भी आपको सपोर्ट करने आते हैं, आपको चेयर अप करने आता है। तो शेर कश्मीर अवार्ड आपने पिछले दिनों लाया? जी, रिसेंटली मुझे शेर कश्मीर अवार्ड मिला, वो कश्मीर का बहुत बड़ा अवार्ड है। तो उस चीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था। तो वो अवार्ड जब मुझे मिला, वो लाइक दैट वाज माय ड्रीम। वो बचपन से मैंने सोचा था कि वो कभी मुझे मिलेगा, लेकिन जब वो मिला मुझे, प्रैक्टिकली मुझे मिला, तो वो जो खुशी थी वो मैं जाहिर नहीं कर सकती वो कैसी खुशी थी। चलते चलते अपने नाज़रीन के लिए कोई ख़ास मैसेज अपने बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए? जी, मेरी मैसेज खासकर लड़कियों के पेरेंट्स के लिए रहेगी कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करें,
उनका मन जिस स्पोर्ट्स में है, जिस फील्ड में, लाइक इंजीनियरिंग करना चाहती है, डॉक्टरी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, सिंगिंग करना चाहती है, उनको करने दीजिए, उनके पीछे खड़े हो जाइए, उनके लिए सपोर्ट बनिए, ना कि उनको डिस्करेज करिए। तो वो एक दिन आपको ज़रूर प्राउड फील कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आपके लिए परवीन शाकिर का एक शेर कि जुगनू पकड़ने की जिद करे सूरज की रोशनी में, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे ये चालाक बच्चे हमारी कौम का नहीं, मुल्क का ही नहीं, बल्कि अपने गाँव का जो दूर दराज इलाके में गुलमर्ग की वादियों के बीच में काजीपुरा टंगमर्ग है, इसका नाम भी ये रोशन करेंगी और ओलंपिक्स तक जा करके पहुंचेंगी और एक ओलंपियन बन करके उभरेंगी। इस दुआ के साथ कि पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, सरकार उनकी मदद के लिए सामने आएगी। और सभी आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपको जरूर बुलाएंगे और ओलंपिक खेल के जब आप आएंगी। तो फिलहाल नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर, खास ख्याल रखिए अपना।